तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं डॉक्टर हार्दिक ढाकेजा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं वो आपको सबसे पहले पहचानना है। तो अगर आपको जो स्टूल पास करने के लिए नेचुरल कॉल आना चाहिए वो आपको नहीं आ रहा है, और आप सिगारेट और खैनी या कोई तंबाकू लेके आपका जो नेचुरल कॉल है वो हो रहा है, और आप बाद में ये सब स्टिम्युलेंट लेने के बाद आपको स्टूल पास हो रहा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। और दूसरा एक ये भी है कि अगर आप स्टूल पास करने जाते हैं और आपको स्टूल पास करते समय ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन है। और दूसरा एक ये भी है कि आप स्टूल पास करने जाओ तब आपको 10 से 15 मिनट बैठना पड़ रहा है, फिर बाद में 10 से 15 मिनट बैठने के बाद आपको स्टूल पास हो रहा है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन है। और चौथा एक ये भी है कि आपको जो खाना हजम बराबर नहीं हो रहा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सा खाना खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो सबसे पहला है दूध, क्योंकि दूध को हजम होने में टाइम लगता है, और दूध में प्रोटीन और फैट की मात्रा अच्छी होने की वजह से उसे हजम होने में टाइम लगता है, और इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और दूसरा है कि गेहूँ, क्योंकि गेहूँ में ग्लूटन की मात्रा अच्छी होने की वजह से वो हजम होने में टाइम लगता है, और आप गेहूँ की जगह पे कोई दूसरे अनाज भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तीसरा है प्रोसेस फूड और पैकेज फूड। तो इसमें है बिस्किट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, ये सब भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जो प्रोसेस फूड है उसे आपकी बॉडी में हजम होने में टाइम लगता है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। और एक है कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी में जो कैफीन की मात्रा होने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहता है। इसकी वजह से आपको कॉफ़ी भी अपनी डाइट में अवॉइड करना है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि कौन सा खाना खाने से कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जा सकता है, या ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए आपको अपनी डाइट में सबसे पहले तो दो चीज़ का ध्यान रखना है। उसमें पहला है पानी, और दूसरा है फाइबर। तो पानी तो सबको पता है कि 2 से 3.5 लीटर जितना पानी दिन में पीना चाहिए, वो तो सबको पता है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा पानी पी लेते हैं, और ज़्यादा पानी पीने से खाना बराबर हजम नहीं होता है, और उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो पानी कैसे लेना चाहिए? तो पानी 2.5 से 3 लीटर तो लेना ही है, लेकिन कैसे? थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, और उसको रेगुलर इंटरवल में लेना है। 1 घंटे बाद आप 1 गिलास जितना पानी ले सकते हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी की मात्रा भी अच्छी बनी रहेगी, और जो खाना है वो भी बराबर हजम होगा, और उससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या है वो भी आपकी बॉडी में से खत्म हो जाएगी। और दूसरा है फाइबर। फाइबर की बात करने से पहले एक एक बात और करना चाहूँगा कि आपको अपनी डाइट में वाटर रिच फूड शामिल करना है। वाटर रिच फूड में मौसम्बी है, ककड़ी है, सेब है, पपैया है, हरी सब्जी है, ये सब आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब में पानी की अच्छी मात्रा होने की वजह से ये आपको बॉडी में अच्छे से हजम हो जाती है, और बाद में आपको जो स्टूल सॉफ्ट करने में भी ये सब चीज़ें आपको मदद करती है। और जो ये सब में फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि फाइबर हमारी बॉडी में क्या काम करता है? तो दोस्तों, हमारे मुंह में तो दांत है, जो दांत हमारे खाने को चबाने का काम करता है, और उसे उसको जो खाना है उसे छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है। लेकिन कई बार क्या है, कई लोग जल्दी खाना खाने में खाने को निगल लेते हैं। तो खाना जब बॉडी के अंदर जाएगा, तो अंदर तो पेट में कोई दांत नहीं है, तो वहाँ पे खाने का बराबर से कुछ टुकड़ा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जब ये फाइबर हमारी बॉडी में जाता है, तो फाइबर जो वहाँ पे जो कोई भी बचा खाना है जिसका टुकड़ा नहीं हुआ है या बराबर से हजम नहीं होने वाला है, तो फाइबर वो सब चीज़ में हजम करने का काम करता है, और खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना देता है।
तो इसीलिए जो फाइबर्स है वो हमारी बॉडी में ऐसा काम करने की वजह से जो खाना है वो अच्छे से हजम हो जाता है और स्टूल को सॉफ्ट बनाने में वो मदद करता है। और फाइबर एक दूसरा एक ये भी काम करता है, वो प्रीबायोटिक जैसा काम करता है। जो हमारी बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहले बैक्टीरिया वो है जो हमारी बॉडी में कुछ काम के है और हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में या खाना हजम करने में या कोई भी चीज़ में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। और दूसरे ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में कुछ काम के नहीं है और जो हमें नुकसान कर सकते हैं। तो फाइबर हमारी बॉडी में जाएगा तो जो काम के बैक्टीरिया है उसे वो बढ़ाने में मदद करता है, और जो दूसरे बैक्टीरिया है जो कोई काम के नहीं है, नुकसान करने वाले हैं, उसे कम करने में और बॉडी से बाहर निकलने में ये फाइबर मदद करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइबर कौन से फूड में ज़्यादा होता है। तो फाइबर फलों में, सब्जियों में और सभी प्रकार की दालों में और ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। इसीलिए आपको अपनी डाइट में ये सब चीज़ें शामिल करना चाहिए। तो आप सुबह में मिक्स फ्रूट लेते हैं और दोपहर को सलाद, और साथ में गेहूं की जगह पे कोई दूसरे अनाज की रोटी ले सकते हैं, और शाम को ड्राई फ्रूट भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ आप करते हैं तो उसकी वजह से जो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसमें राहत मिलती है और उसको ख़त्म करने में भी ये सब चीज़ें मदद करती है। और एक ये भी है कि सब लोग बोलते हैं कि खाना खाना 32 बार चबाना चाहिए। तो ऐसा क्यों सब बोलते हैं? क्योंकि जब खाना हमारे मुंह में जाता है तो मुंह से ही उसका हजम होने का चालू हो जाता है, क्योंकि जो हमारी मुंह में सलाइवा है उसमें लाइपेज और एमाइलेज जैसे एंजाइम है जो खाने को हजम करने का मुंह में ही चालू कर देती है। तो कई बार क्या है, कोई लोग खाना निगल लेते हैं तो उसको डाइजेशन होने में दिक्कत होता है और बाद में जाके उसको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए खाने को भी बराबर चबा के ही खाना चाहिए और आपको कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलता है। और एक ये भी है कि अगर आपको लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन है तो आपको आगे जाके पाइल्स और जो पिंपल्स है फेस पे, ऐसी सब बीमारियां होनी शुरू हो सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ कॉमन है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये दो चीज़ सबसे कॉमन देखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसमें से कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें जिनको कॉन्स्टिपेशन और कब्ज जैसी समस्या है और वो घर बैठे ही छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें और मेरी नई वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।